चलिए खबरों में आगे बढ़ते और अगली खबर आपको रामपुर से बताएं। रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी ने आज सुबह छापा मारा। सुबह 7 बजे 3 गाड़ियों से 15 अफसरों की टीम यूनिवर्सिटी पहुंची और इस टीम ने यूनिवर्सिटी में दस्तावेज खंगाले, जबकि यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर भारी संख्या में फोर्स तैनात रही। हालांकि यूनिवर्सिटी में क्लासेस चलती रही। इसके अलावा रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में भी 10 ठिकानों पर आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट से जुड़े ठिकानों पर रेड मारी गई। देखिए, सोर्सेज बता रहे हैं कि ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA के तहत कार्रवाई कर रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक सरकारी ठेकों से मिले पैसों को कथित तौर पर दूसरे रास्तों से जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े हुए ट्रस्ट तक पहुंचाया गया। आरोप यह है कि इन पैसों का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी की संपत्तियां बनाने और दूसरे कामों में किया गया। अब यह पता लगाया जा रहा है कि सरकारी ठेकों का पैसा किन लोगों को और किन कंपनियों के जरिए ट्रस्ट या यूनिवर्सिटीज तक पहुंचा। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जौहर यूनिवर्सिटी सुर्खियों में है। 15 जुलाई को रामपुर डीएम ने यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को ढाने का आदेश दिया था और डीएम ने कहा था कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बिना नक्शा पास कराए इमारतों का निर्माण कराया। हालांकि मुरादाबाद के कमिश्नर अंजन्य सिंह ने कोर्ट में रामपुर डीएम के आदेश पर रोक लगा दी थी। फिलहाल मामला कोर्ट में है। आजम खान के जिन ठिकानों पर छापेमारी की गई, उनमें कहां छापेमारी हुई है, जल्दी से आपको वो भी अपडेट बताते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, CA दीपक गुप्ता ऑफिस सहारनपुर, CA दीपक गुप्ता रेजिडेंस सहारनपुर और इसी के साथ साथ कई नाम इसमें शामिल हैं, जहां अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है। देखिए, आपको मालूम है कि आरोप यह है कि सरकारी ठेकों का फायदा उठाने वाले कुछ निजी ठेकेदारों के जरिए रकम को कथित तौर पर जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी की ओर से डाइवर्ट कर वहां पर इस्तेमाल किया गया। ईडी की जांच में ये सामने आया है कि कुछ ठेकेदारों और जौहर ट्रस्ट के बीच वित्तीय लेन देन हुआ। एजेंसी को यह शक है कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से हासिल रकम को अलग अलग माध्यम से ट्रस्ट और यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया गया। वहीं आरोप यह भी है कि इस रकम का इस्तेमाल ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई संपत्तियों के निर्माण समेत दूसरे कार्यों में किया गया है। जांच में कथित तौर पर बड़े डोनेशन और निर्माण कार्यों से जुड़े हुए वित्तीय लेन देन भी सामने आए हैं। ईडी की टीम रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में 10 ठिकानों पर वित्तीय दस्तावेज, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य भी खंगाल रही है। जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सरकारी फंड को किस तरीके से डाइवर्ट किया गया और बाद में उस रकम का इस्तेमाल कैसे कैसे और कहां किया गया। आजम खान के ठिकाने पर यह छापेमारी कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार आजम खान के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। कब कब छापेमारी हुई आप ये जान लीजिए। जुलाई 2019 की अगर हम बात करें तो ईडी ने छापा मारा था। यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन चलाया था। दस्तावेज भी उस दौरान जब्त किए थे। बात सितंबर 2023 की करते इनकम टैक्स और ईडी ने छापेमारी की थी। आजम खान की आवास पर यूनिवर्सिटी में छापा डाला था और 3 दिन तक छापेमारी हुई थी। संदिग्ध बैंक लेन देन की जानकारी हासिल हुई थी। ईडी ने समन भी जारी किए थे। ईडी की ये कार्रवाई मामले में आपको बताएं कि मनी ट्रेल की जांच का हिस्सा माना जा रहा है और तलाशी के दौरान मिलने वाले दस्तावेज और डिजिटल सबूत आगे की जांच में अहम हो सकते हैं। एजेंसी ये भी जांच करेगी कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में हासिल रकम का कथित तौर पर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने का पूरा नेटवर्क क्या था और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे।